पत्थरों की नींव और पत्थरों की दीवारें और पत्थरों के घर बनने शुरू हो गए हैं अभी। और जिसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, दीवारों में सीलन आ जाती है, पपड़ी उतरने लग जाती है। भाई साहब कुछ नहीं होगा, मजबूत होगा। पहले राजा महाराजाओं के किले पत्थरों से बना करते थे, इस तरीके से पत्थरों से बना करते थे भाई साहब। उनकी लाइफ है ना 1000 साल तक हुआ करती थी। इनकी भाई साहब 1000 साल से ज्यादा है। ये देखो भाई नींव है, पत्थरों की नींव है, वो भरी जा रही है। जिसके बाद में पत्थर के ऊपर सीधा मकान भी बना सकते हैं ईंटों से। इन पत्थरों की नींव का फायदा ये है कि आपके मकान में सीलन नहीं आएगी और पानी नहीं चढ़ेगा, जिससे रंग रोगन खराब नहीं होगा। फीलिंग राजा महाराजाओं वाली आएगी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या कर दिया आपने, क्या नया सिस्टम शुरू कर दिया? ये नया सिस्टम भाई साहब हरियाणा में अभी किया है अपने। अच्छा। और हरियाणा में से सरसा में अभी किया है। अच्छा। इलाहाबाद में हम काम अभी ये तलवाड़ा खुर्द है, नाथूश्री चोपटा, निर्वाण है, पीली मंदोरी, शक्कर मंदोरी, चोपटा उस साइड तो हमने कर रखा है। अच्छा। बाकी राजस्थान में पिछले हम 4.5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। और जुलाई तक हमारी लगभग 500 साइड कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। इसके अंदर पहली चीज है जी पत्थर की नींव और 4 दीवारी। और तीसरी चीज है मकान। अच्छा। पत्थर की नींव और 4 दीवारी जो आप करवाओगे वो ईंटों के बराबर ही पड़ेगी। अच्छा। और मकान सिंपल सोबर बनवाओगे सिंगल स्टोरी तो वो ईंटों के बराबर ही रहता है, बाकी महंगा पड़ेगा जी। अच्छा। हाँ जी। और ये बताओ भी पत्थर की नींव भरने का क्या फायदा है, ये बताओ। पत्थर की नींव में और ईंटों की नींव में अपने 8-10 अंतर है जी। पहली चीज तो है जी मजबूती। ईंट तो हाथ से अपने टकराते हैं तो भी टूट जाती है। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज इसकी लाइफ है जी सैकड़ों साल चलता है। अच्छा। और मेन बात ये जी पत्थर यूज है। जैसे अच्छा। आपने अभी बोला भी राजा महाराजाओं के 1000 साल से बने हुए किले हैं, तो वो 1000 साल तक पत्थर को यूज कर सकते हैं अपने दोबारा। अच्छा। नीम को अपने दोबारा लगानी हो तो यही पत्थर काम में आ जाएगा। अच्छा। उसके बाद है जी सेम। सेम में जैसे नाथूश्री चोपटे में अपने 2-4-5 फुट पे पानी है। राजस्थान में मैंने जाखड़ा वाली बड़ोपड़ गांव है, जो 2 गांव में सबसे ज्यादा सेम है, वहां पे काम किए हैं, जो पूरी सक्सेस है। भी सेम नहीं आएगी। उसके बाद सिलन सोरा दिमक, ये तीनों चीज अपने मकानों में आम समस्या है, ये समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। अच्छा। और सिलन सोरा दिमक का और कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अच्छा। कोई अपने केमिकल लगाएंगे तो उसकी 10-15 साल लाइफ है, उस केमिकल के बॉक्स के ऊपर ही लिखा होगा। और नीम एक ऐसी चीज है जिसको अपने कभी चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे मकान में नीचे 2-3 फुट तक रंग की पपड़ी उतरती है, प्लास्टर उतरता है, वो नहीं उतरेगा। अच्छा। मकान क्रैक जंप नहीं मारेगा और जीरो मेंटेनेंस है जी। अच्छा। और हमारी चिनाई में कहीं कोई सरिया लगाने की जरूरत नहीं है, डीपीसी करने की जरूरत नहीं है, प्लास्टर नहीं करना, रंग नहीं करना। भाई साहब इनके पत्थर की अगर नींव भरवा ली, मकान बनवा लिया, भाई साहब मकान बन जाएगा। इतना मजबूत मकान बनेगा भाई साहब, चाहे भूकंप आ जाए गिरेगा नहीं। और इसके साथ साथ भाई साहब गर्मी में ठंडा रहेगा, सर्दियों में गर्म रहेगा। भाई साहब ऐसी भी बात होती है क्या? बिल्कुल होती है जी। उसका कारण क्या होता है, पत्थर प्राकृतिक चीज है। अच्छा। और दूसरी पत्थर की दीवारों की चौड़ाई बहुत होती है। अच्छा। जैसे हमने ये नीम रखी है तो ये कम से कम 1.5 फुट रखी है चौड़ी। हाँ। और मकान भी बनता है तो 1.5 फुट चौड़ा मरता है। अच्छा। तो उसका कारण क्या होता है, गर्मियों में कम गर्म होगा और सर्दियों में कम ठंडा होगा। भाई साहब आजकल 4-4 इंची आपा दीवार निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, बरसात आती है भाई साहब सीलन आती है। अरे भाई साहब पत्थरों के बनाओ और पत्थरों के बनाओगे ईंटों जैसा ही पड़ेगा, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। और भाई साहब दादा बनाएगा, पोते का पोता मकान बरतेगा। ऐसा प्रबंध कर दिया क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब कर दिया। और ये कोई नई चीज नहीं है, राजस्थान में हजारों सालों से ये चल रही है। और जो अपने घर बनाने की या चिनाई की जो पद्धति है, उसमें सबसे प्राचीन काल से जो पद्धति चली आ रही है वो पत्थर की चिनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी अपने जैसे इंडिया में बात कर ले तो जो साउथ इंडिया है, और जैसे मुंबई का एरिया कह सकते हैं अपने, जैसे जयपुर ले लो अपने राजस्थान के अंदर है, जोधपुर है, तो वहां पे अभी तक पत्थर के मकान चल रहे हैं। और राजस्थान, पूरे राजस्थान के अंदर भाई साहब मतलब मैं देखता हूँ वीडियो देखता हूँ। मकान भले ईंटों का बना ले पर नीम पत्थर की लगाएगा। अच्छा अब आप क्या क्या कर देते हो? पहली बात तो अगर कोई नींव भरवाना चाहे पत्थर की वो करवा सकता है। अभी नीम भरवा ले, ऊपर ईंटों का मकान बनाना है वो हो जाएगा, 4 दीवारी करवानी है वो हो जाएगा, पत्थर का मकान है, पूरा मकान बनाना चाहो तो भी बन जाएगा। बिल्कुल। हमने 7-8 मकान बनाए यार, अवसर के पास ही बुरहानपुरा में बना के दिए पूरा मकान। अच्छा। 3 BHK, उसमें तो गैरेज भी पत्थर का बना के दिया। कमाल योगी भी मकान किसका बना रहा है ये भाई साहब? कमाल ही कर दी आपने तो, पोते के पोते का प्रबंध कर दिया, इतना मजबूत मकान तैयार करवा दिया। थोड़ा सा आगे आ जाओ जी।
कमाल ही कर दिया आपने सर तो। मेरा नाम नਛत्तर सिंह विडानिया है। हाँ जी। ਉੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਿਡਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ। ਜਗ ਸਿੰਘ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਡਾਣੀਆਂ हाँ ਵਿਡਾਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ। हाँ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ हाँ जी हाँ जी ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। हाँ ਮੈਂ ਰਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੋਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, हाँ ਸੌਰਵ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ है। और 8 दिन ये इतने आते रहे ने। तो भाई साहब एक बात और है, इनके खेतों के बीच में ये बन रहा है, अभी डाणी बन रही है, तो इनका फायदा और है भाई साहब। खेत के बीच में ये पानी लगाते हैं तो सीलन तो भाई साहब आजकल डाणियों में आम बात है, आती है सारी खत्म हो जाएगी भाई साहब, कुछ सीलन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। मौज करना, एक बार ये पत्थरों के मकान है या नींव बनवाओ या दीवार बनवाओ भाई साहब, दादा बनाएगा पोते के, पोता बरतेगा। तो वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।